हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं नई वीडियो के साथ। ये वीडियो केपी पुलिस के हवाले से इंतहाई अहम है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हदीस की रूह से जो शख्स जुम्मे के दिन लोगों के गर्दनों से पलांग कर गया उसने गोया पेश किया। ऑप्शन ए जहन्नम की तरफ पुल बना लिया। ऑप्शन ए यहाँ पर दो जवाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नबूवत के झूठे दावेदार मुसलमा किज़्ज़ाब की सरकूबी के लिए हज़रत सद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर भेजा और मुसलमा किज़्ज़ाब को शिकस्त हुई। इस जंग में कितने सहाबी और ताबीन शहीद हुए? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 1200। 1200 सहाबी और ताबीन शहीद हुए। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हदीस की रूह से अल्लाह ताला बहुत से कौमों को देश की वजह से सरबुलंदी अता फरमाएगा और बहुत से कौमों को इससे गफलत की वजह से गिरा देगा। इसके लिए दुरुस्त जवाब है कुरान करीम, यानी कुरान करीम की वजह से अल्लाह ताला बहुत से कौमों को सरबुलंदी अता फरमाएगा और बहुत से कौमों को इसकी गफलत की वजह से गिरा देगा। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर डैश रहमत नाज़िल फरमाता है। इसके लिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है 10। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमत नाज़िल फरमाता है, यानी 10। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दाबेरा के मानी हैं, इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी जड़। दाबेरा के मानी है जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गुफ्तगू में सलीका, अमल में मुताबिकत और रवैयों में इताअत पैदा होगी तो डैश का हक अदा होगा, तक़वे का हक अदा होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है तक़वे का हक। गुफ्तगू में सलीका, अमल में मुताबिकत और रवैयों में इताअत पैदा होगी तो डैश का हक यानी हक तक़वे का हक अदा होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डैश की फतह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। इसके लिए दुरुस्त जवाब है खत्तैन। खत्तैन के फतह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया, खत्तैन। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नमाज इस्तिस्का कब अदा की जाती है? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर इस सवाल में दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वें कलमे का नाम क्या है? इसके लिए दुरुस्त जवाब है इस्तग़फ़ार। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है इस्तग़फ़ार। 5वें कलमे का नाम है इस्तग़फ़ार। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको पर कमेंट और इसको लाइक ज़रूर कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को डैश से तोड़ा। इसके लिए दुरुस्त जवाब है कुल्हाड़े से। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत को डैश से तोड़ा यानी कुल्हाड़े से। हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब क्या था? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु का लक़ब यानी सैफुल्लाह। अल्लाह के तलवार के नाम से मशहूर थे, सैफुल्लाह। इसके लिए दुरुस्त जवाब है सैफुल्लाह, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन ये इंफॉर्मेटिव और ये इंतहाई अहम सवालात हैं। ईद उल अज़हा कब मनाई जाती है? इसके लिए दुरूस्त जवाब है ऑप्शन ए 10 ज़िलहिज्जा को। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरूस्त जवाब है 10 ज़िलहिज्जा को ईद उल अज़हा मनाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरूस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहली वही में सूरतुल अलक की कितने आयतें नाज़िल हुई? इसके लिए दुरूस्त जवाब है ऑप्शन डी यहाँ पर दुरूस्त जवाब है, यानी पहली वही में सूरतुल अलक की 5 आयतें नाज़िल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयतें इब्तिदाई नाज़िल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मे अब्दुल्ला किसका लक़ब है? इसके लिए दुरूस्त जवाब है ऑप्शन सी उम्मे अब्दुल्ला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लक़ब है। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरूस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को डैश से पैदा किया है? इसके लिए दुरूस्त जवाब है यानी ऑप्शन ए नहीं नूर से पैदा किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरूस्त जवाब है। डियर फ्रेंड्स, गलती माफ़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी का दौर खिलाफत कितने साल रहा? इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। करेक्ट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, 12 साल पर मोहित थे इसका दौर खिलाफत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12 साल। वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? इसके लिए दुरूस्त जवाब है ऑप्शन ए 4। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरूस्त जवाब है, यानी वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरूस्त जवाब है। हदीस नबवी के मुताबिक बेहतरीन मजलिस वो है जो डैश हो। इसके लिए ऑप्शन बी दुरूस्त जवाब है कशादा हो, यानी हदीस नबवी के मुताबिक बेहतरीन मजलिस वो है जो कशादा हो। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरूस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में डैश दिन क़याम फरमाया था? इसके लिए दुरूस्त जवाब है ऑप्शन डी 10 दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कितने दिन के लिए क़याम? 10 दिन के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरूस्त जवाब है, 10 दिन के लिए क़याम फरमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुलह हुदैबिया में कुरैश की नुमाइंदगी किसने की थी? इसके लिए दुरूस्त जवाब है सुहेल बिन उमरो, यानी सुलह हुदैबिया में जो कुरैश की तरफ नुमाइंदगी की किसने की थी? इसके लिए दुरूस्त जवाब ऑप्शन ए है सुहेल बिन उमरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसका पर कमेंट भी ज़रूर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए MCQs की दुनिया का विजिट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़क्त बेवा औरत के शौक़ की मुद्दत कितनी है? इसके लिए करेक्ट आंसर दुरूस्त जवाब ऑप्शन सी है 4 माह 10 दिन। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरूस्त जवाब है। फ़क्त बेवा औरत की शौक़ की मुद्दत कितनी है? 4 माह 10 दिन। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरूस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार उम्रा अदा किए? इसके लिए दुरूस्त जवाब ऑप्शन डी है 4 उम्रे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए। ऑप्शन डी यहाँ पर
दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अबू जेल किस गज़वा में हलाक हो गया था? इसके लिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है गज़वा बदर में अबू जेल को माज और मऊज ने हलाक किया था। ये भी याद रखें, अबू जेल को गज़वा बदर में हलाक किया गया, हलाक हो गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस्लाम से पहले काबा के गिर्द कितने बुत रखे हुए थे? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी 360 बुत रखे गए थे काबा के गिर्द 360। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। आखिरी क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों ने इस पर ज़रूर कमेंट करने हैं और इसको लाइक भी करना है, और MCQs की दुनिया का विजिट ज़रूर आप लोगों ने करना है। अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो की ज़रूरत हो और एग्ज़ाम के हवाले से किस पैगंबर की कौम पत्थरों की बारिश से तबाह हुई थी, इसके लिए दुरुस्त जवाब है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो MCQs की दुनिया के हवाले से हैं और इसको लाइक कीजिए और चैनल पर पहली दफ़ा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें।